हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वीटी फ्यूचर गाइडलाइंस। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एक्टिव वॉइस, जिसका हमने सिर्फ फर्स्ट रूल किया था। आज हम कंप्लीट रूल करने वाले हैं उसके। और मैं आपको कंप्लीट टेबल बनवाऊंगी ताकि आप गो थ्रू हो सके उस टेबल्स के थ्रू। और ये जो टेबल है वो आपको हेल्प करेगा रिवाइज करने में। वैसे तो आपने 7 से ही रूल्स पढ़े हुए हैं, तो रूल्स तो आपको पता होगा, जस्ट गो थ्रू होना है हमें रूल से, क्योंकि मेन हमारा कंसंट्रेशन रहेगा हाउ टू यूज एक्टिव वॉइस रूल ऑन 10th क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस रूल को जस्ट गो थ्रू होते हैं। फर्स्ट रूल, आप टेबल बनाइए, यहाँ लिखिए सब्जेक्ट, फिर लिखिए एक्टिव, फिर लिखिए पैसिव। सब्जेक्ट में टेंस नेम आएगा। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। उसमें एक्टिव वॉइस एक्टिव फॉर्म में जो आती है वो आता है डू और डस, उसके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ये लोग। जब हम डू एंड डस को पैसिव फॉर्म में बदलते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव फॉर्म में बदलते हैं, तो डू एंड डस इज आर और एम में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगता है। ठीक है, जब डू और डस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू और डस को हमने पैसिव फॉर्म में बदलना है, तो वो इज आर और एम में कन्वर्ट होते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगता है। इस जो आता है आपका वो आता है ही, शी, इट के साथ। आर जो आता है आपका वो आता है यू, वी, दे के साथ। यानी कि इज आता है सिंगुलर के साथ, आर आता है प्लूरल के साथ, और एम सिर्फ आई के साथ। क्लियर हो गया? दोबारा से देख लीजिए। इज, आर और एम कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? डू एंड डस कन्वर्ट इनटू इज, आर, एम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय सब में आना है। इज जो आता है आपका वो आता है ही, शी, इट के साथ। आर जो आता है आपका वो आता है यू, वी, दे के साथ, और एम के साथ आई आता है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? सेकेंड रूल, make the table in your notebook. It help you to revise the rules. Okay? अगर आप ये टेबल बनाकर अपनी नोटबुक में रख लेंगे, अपने ड्रॉर में जहां आपकी नजर पड़ती रहती है, जस्ट गो थ्रू होते जाएंगे रूल से, तो ऐसे आपके माइंड में बैठ जाएंगे कि आपको लर्न करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, सेकेंड है रूल, क्या है आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इस, आर और एम आता है, इस, आर, एम आता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है? इस, आर और एम आता है। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। क्लियर हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इस, आर, एम आता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी गिवन होता है। ये एक्चुअली टेंस है, एक्टिव फॉर्म इज टेंस बेसिकली। ओके, और इज, आर, एम जैसे मैंने आपको पहले बताया कहाँ कहाँ आता है, बस इज, आर, एम चेंज किसी में भी नहीं होता है प्रेजेंट टेंस में। अगर हम इसे पैसिव फॉर्म में बदलते हैं तो इज, आर, एम चेंज किसी में नहीं होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, लेकिन जो आईएनजी है वो बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। आईएनजी है वो बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, जैसे मैंने पहले आपको बताया, वो तो आना ही है। क्लियर हो गया बेटा? अब ये तो आपको क्लियर हो गया। इससे पहले कि हम आगे नेक्स्ट टू रूल्स करें, इसका एक सेंटेंस देखिए। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें पहला एक सेंटेंस ले लीजिए, जैसे लिखा हुआ ही राइट्स अ लेटर। यहाँ लिख दीजिए ही राइट्स अ लेटर। ओके, Sorry for the technical difficulties. फर्स्ट टेंस हमने जो किया वो क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट।
सेंटेंस लेते हैं, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, ऑब्जेक्ट है लेटर और ही क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, सब्जेक्ट क्या है, ही इज द सब्जेक्ट, राइट्स जो है वो वर्ब है, राइट्स क्या है, वर्ब, ठीक है। आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आना है, फिर हेल्पिंग वर्ब्स जो कि मैंने आपको बताया, अगर एस दिया हो तो इस आर एम में से कुछ आता है वो आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। क्लियर? ऐसे जरूर सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, जो भी टेंस हमने यूज किया उसमें जो हेल्पिंग वर्ब पहले पैसिव फॉर्म में वो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। चलो, ऑब्जेक्ट इज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, ही, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, अ लेटर इज थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न, रिटर्न बाय ही। अब ही तो यहाँ नहीं हो सकता, ही का कन्वर्ट क्या होगा, ही। क्लियर हो गया? एक और सेंटेंस दूसरे रूल्स के लिए, एक ही नेक्स्ट रूल है, जो हमने नेक्स्ट रूल किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसके लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। कुछ चेंज नहीं है, ऑब्जेक्ट वही है, वर्ब वही है, सब्जेक्ट वही है, सिर्फ चेंज है तो एक चेंज कि ये इस के साथ आईएनजी लगा हुआ है, इस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेके आइए, अ लेटर इज बीइंग रिटर्न बाय ही। फिर से देखिए, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, इस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, वैसे की वैसे आ गया, और इंग जो है आईएनजी उसको हमने बीइंग में कन्वर्ट कर दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न है, बाय है, सब्जेक्ट हिम है, ठीक है। क्लियर? थैंक यू बेटा, थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेटा बोथ। फ्रेंड्स इसलिए क्योंकि आप मेरे फ्रेंड्स हैं, जब मैं आपको पढ़ाती हूँ मुझे अपना बचपन याद आ जाता है और लगता है मैं आपसे बातें कर रही हूँ फ्रेंड्स जैसे, ठीक है। और बेटा इसलिए क्योंकि 20 साल हो गए मुझे, टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे 20 साल का, और इस 20 सालों में इतने सारे स्टूडेंट्स मिले हैं। आज फर्स्ट, अब मैं वीडियो पे और स्टूडेंट्स को ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है। आप भूलिएगा मत, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू बेटा। हो गया, 2 ही टेंस कर